let's have a look on the next type of question. In the next type of question, the sequence given to us is an AP. जो दिया गया sequence है वो already AP है. उस sequence में से from that sequence we have to find the first term denoted as A and the common difference denoted as D. तो दिए गए sequence में से हमको first term और common difference को निकालना है. Sequence already AP में है. तो since the sequence given to me is 0, -4, -8 and 12, I'll denote that as T1. So T1 here is 0, then T2 here is -4, then T3 here is -8 and the fourth term is -12. तो इन दिए गए 4 टर्म में से मुझे क्या क्या ढूंढना है? फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म तो मेरा T1 है, तो यहां पे मेरा फर्स्ट टर्म आ गया 0. देन मुझे डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, जो आगे वाला टर्म है उसको पीछे वाले में से सबट्रैक्ट करते हैं. दैट इज T2 में से T1 सबट्रैक्ट करते हैं. सो T2 की वैल्यू दी है -4 माइनस T1 की वैल्यू दी गई है 0. तो यहां पे मेरा कॉमन डिफरेंस D, उसकी वैल्यू आ गई -4. क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछेगा, तो यहां पे फर्स्ट टर्म भी पूछा है, कॉमन डिफरेंस भी पूछा है, दोनों के लिए हाफ मार्क. डिफरेंस 3 बार 4 बार नहीं निकालना है. सीक्वेंस ऑलरेडी एपी में दिया हुआ है. एपी में सीक्वेंस कब होगा? जब डिफरेंस कॉमन होगा. तो फिर 3 बार क्यों निकालना है? एक ही बार निकालना है. किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में का डिफरेंस निकाल लो. दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस गिवन एपी. सो हियर द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो नंबर पहली जगह पे खड़ा है वो फर्स्ट टर्म. तो यहां पे फर्स्ट टर्म है मेरा 0. एंड ये जो एपी दिया हुआ है, इन एपी के बीच में हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में का डिफरेंस कितने का है? -4 का है. सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज -4. Let's have a look on the similar type of question. Now the sequence given to me is 127, 135, 143 and 151. ये जो sequence है ये AP में है. I'll label them as T1. So here my T1 is 127, T2 is 135, T3 is 143 and the fourth term T4 is 151. Identify. हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना है. तो मेरे दिए गए सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? 127 T1. तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म है 127. देन आइडेंटिफाइंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी. तो कॉमन डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द टेकिंग डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स. सो T2 माइनस T1. तो यहाँ पे T2 की वैल्यू है 135 माइनस मेरा T1 है 127. टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया +8. तो यहां पे मेरा कॉमन डिफरेंस है +8. फर्स्ट टर्म है 127. तो ये मेरा फर्स्ट टर्म आ गया, ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया ऑफ द गिवन एपी. लेट्स टेक द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आई हैव अ सीक्वेंस 0.6, 0.9, 1.2, 1.3. लेट्स लेबल देम. T1 0.6, T2 0.9, then T3 1.2 and T4 1.5. Let's identify the first term. तो दिए गए सीक्वेंस में से फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो पहली जगह पे खड़ा है सीक्वेंस में वो मेरा फर्स्ट टर्म. तो हियर द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड देन द कॉमन डिफरेंस D कैसे मिलेगा? किसी के बीच में का डिफरेंस निकाल लो. T2 माइनस T1 कर लो, या T3 माइनस T2 कर लो, या T4 माइनस T3 कर लो. कुछ भी कर लो, जो आपको सिंपल लगता है वो कर लो. सो दैट विल बी T2 माइनस T1 आई विल कंसिडर. तो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है यहाँ पे 0.9 माइनस T1 की वैल्यू है 0.6. डिफरेंस निकल जाएगा इनके बीच में का 0.3. सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म जो है सीक्वेंस का वो है 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0.3. तो यहां पे आपको A दिया गया सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस देंगे, बोलेंगे ये सीक्वेंस एपी है, और उस एपी में से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल सकते हैं. 1 मार्क के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं.